नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं बताने वाला हूँ क्लास 12th रसायन विज्ञान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। और ये चैप्टर 2 से होगा। चैप्टर 2 से हम लोग देखेंगे। इससे पहले यदि आपने ये नहीं देखा है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का जो लिस्ट है चैप्टर 1 से 2 से 3 से 4 से, या फिर फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर जाइए और आप उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लीजिए। उसके बाद में आप यहाँ पर जब देखेंगे तो आपको क्वेश्चन के साथ में उसका आंसर भी मिलेगा। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है इलेक्ट्रोड, यानी कि इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोड पर टिप्पणी लिखिए, इलेक्ट्रोड की परिभाषा दीजिए। मतलब किसी भी प्रकार का हमको इलेक्ट्रोड के बारे में जब पूछेगा तो हम लिखेंगे जब किसी धातु के क्षण को उसके लवण के विलयन यानी कि लवणीय विलयन में डुबाया जाता है तो क्षण, इसी को उपकरण भी नाम देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है तो इस क्षण को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। सेल में दो प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं। देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रोड क्या होता है कि यदि मान लीजिए कोई धातु है, मान लेते हैं कि ये कोई धातु है कॉपर का। किसका है? कॉपर का। ये हम मान लेते हैं कॉपर का धातु है, या छड़ कह सकते हैं, कॉपर का छड़ है। यदि हम लोग इस छड़ को इसी धातु के लवणीय विलयन में, इसका लवणीय विलयन का क्या होता है, तो इसका लवणीय विलयन होता है CuSO4 होता है, कॉपर सल्फेट। तो जब हम इसको किसमें डालेंगे? इसी धातु के लवणीय विलयन में, यानी कि हम मान लेते हैं ये एक विलयन है, ये किस चीज का विलयन है? CuSO4 का। किसका है? CuSO4 का है। अब इसके अंदर जब हम इस छड़ को डालेंगे तो इस छड़ पे कुछ ना कुछ आवेश उत्पन्न होगा, चाहे वो प्लस आवेश हो या फिर माइनस आवेश हो। तब हम इसको क्या कहने लगते हैं कि ये क्या है? इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो वही चीज हमने यहाँ लिखा है कि जब किसी धातु को उसी धातु के छड़ के लवणीय विलयन में डुबोया जाता है तो छड़ पर जो होता है आवेश उत्पन्न हो जाता है, तो हम लोग उससे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में इलेक्ट्रोड जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। ठीक है, कैथोड इलेक्ट्रोड जो होता है ये पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, और एनोड इलेक्ट्रोड जो होता है ये ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम की दृष्टि से, तो इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद में हम लोग का अगला क्वेश्चन आता है मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में हमको बताना है। देखिए, ये मानक इलेक्ट्रोड जो विभव होता है ये आपको कई तरीके से पूछ सकता है एग्जाम में कि मानक इलेक्ट्रोड विभव से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताइए, टिप्पणी कीजिए, या फिर डायरेक्ट लिख दें मानक इलेक्ट्रोड विभव का परिभाषा दीजिए। तो हमको कोई भी चीज जब पूछेगा तो हम लोग यही लिखेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव जो हम बताने जा रहे हैं। किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो धातु का ये छड़ था ये कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस पर एक मोल धातु आयन, यानी कि एक मोल हम लोग इसमें क्या डालेंगे? धात्विक आयन डालेंगे। क्या डालेंगे? एक मोल धात्विक आयन डालेंगे। 1 मोल धात्विक आयन सांद्रता के विलयन में डुबोने पर धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर स्थापित होता है उसे धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यानी कि हमने जिस धातु को एक मोल लिया था और इस विलयन में डाला था, इसमें जब हमने इस क्षण को डाला तो इस एक मोल के कारण इस पर जितना विभवांतर उत्पन्न होगा, यानी कि जितना विभव उत्पन्न होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? मानक इलेक्ट्रोड विभव। लेकिन किसका? इस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिस धातु को हमने डाला है। ठीक है, तो वही बात हमने लिखा है कि एक मोल धातु आयन सांद्रता के विलयन में, यानी कि एक मोल का सांद्रता है, में डुबोने पर, क्षण को डुबोने पर धातु और विलयन के मध्य विभवांतर स्थापित हो जाता है, यानी कि उत्पन्न हो जाता है, उसे धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मानक हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो टेम्परेचर होता है ये फिक्स होता है, और जो इसका सांद्रता होता है वो भी फिक्स होता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं?
मानक इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसके बाद में हम लोग का अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है सेल स्थिरांक क्या होता है। सेल स्थिरांक के बारे में जानेंगे। तो आइए हम लोग देखें, क्योंकि सेल स्थिरांक के बारे में भी कई बार पूछा है, तो इसलिए इसको भी लिखना बेहद जरूरी था। तो सेल स्थिरांक क्या होता है, आइए देखते हैं। किसी सेल के इलेक्ट्रोड के बीच, यानी कि कोई सेल है उसके इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी तथा उसके क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रोड है, अभी यहाँ पर केवल कितना दिख रहा है, एक दिख रहा है। यदि हम लोग यहाँ पर 2 रख दें, क्या रख दें, 2 रख दें, मान लीजिए हम यहाँ पर क्या रखते हैं, 2 रख दें। अभी दिखाते हैं, 1 मिनट। ये मान लीजिए कि हमने एक विलेन लिया है, इस विलेन में 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए हैं, एक ये और एक ये। तो इसके बीच की जो दूरी होगा और इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा और इसके बीच की दूरी जो होगा, इसके अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, इसको L बना दें, इसको क्षेत्रफल को A बना दें, तो इसके अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, मोल स्थिरांक कहते हैं। तो वही लिखे हैं कि किसी सेल के इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी L, बीच की दूरी L और क्षेत्रफल के अनुपात, किसके क्षेत्रफल, जो इलेक्ट्रोड है, क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। इसे x से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा L अपान A, L अपान A का मतलब अनुपात में, ठीक है। इसका जो मात्रक होता है सेंटीमीटर इनवर्स होता है, ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स या सेंटीमीटर होता है। तो ये रहा हमारा 3 क्वेश्चन। इसके बाद में हम लोग का अगला क्वेश्चन आता है, आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है मोलर चालकता। किसी विलेन में 1 मोल विद्युत अपघट्ट द्वारा दिया गया कुल आयनों की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। इसे लेम्डा m से दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। इसको हम ये समझ लेते हैं कि ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि मान लीजिए कोई विलेन है, उसमें 1 मोल विद्युत अपघट्ट डाला गया। मान लीजिए ये क्या है, ये एक विलेन है, इस विलेन में जो विद्युत अपघट्ट डाला गया है वो कितना डाला गया है, 1 मोल विद्युत अपघट्ट, मतलब जैसे KCl, NaCl और NaOH। वैसे OH ये तो लवड़ीय विलेन हो जाता है, KCl, NaCl या फिर हम कह सकते हैं HCl। ये सब क्या है, ये सब के सब विद्युत अपघट्ट है। यदि इसको हम कितना डाल देते हैं, 1 मोल डालते हैं, कितना डालते हैं, 1 मोल। 1 मोल डालने से जितना विद्युत का चालन कर सकता है, जितना आयनों की चालकता होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं। इसे लेम्डा m से दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। या फिर हम इसको दूसरी भाषा में कहते हैं, कह सकते हैं 1 मोल विद्युत अपघट्ट वाले विलयन की चालकता को, यानी कि 1 मोल विद्युत अपघट्ट डाला गया है, उस विलयन की चालकता जो होगा उसे हम क्या कहेंगे, मोलर चालकता कहेंगे। और मोलर चालकता लेम्डा m बराबर क्या होता है, K × 100 अपान m। और इसका जो मात्रक होता है साइन सेंटीमीटर प्रति मोल, क्या होगा, साइन सेंटीमीटर प्रति मोल, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में हम लोग का अगला क्वेश्चन है कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम, कोलराउस के नियम के में देखो कई तरह से पूछता है, कोलराउस के नियम बताइए या कोलराउस के नियम की विवेचना कीजिए। यानी कि हमको कोलराउस के नियम के बारे में कुछ पूछेगा तो हम ये लिखेंगे, कोलराउस के नियम के अनुसार अनंत तन्यता पर किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता उस विलयन में उपस्थित धन आयनों तथा ऋण आयनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। देखिए, इसको समझने के लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए। मान लीजिए कि ये जो हम विलयन लिए हैं ये अनंत तनु है। अनंत तनु का मतलब हमने इसको बहुत हल्का कर दिया, इसमें पानी की मात्रा बढ़ाते गए, तो ये क्या हो जाएगा, गाढ़ा होगा या हल्का होगा, हल्का हो जाएगा। तो हमने इसको कितना तनु किया है, कितना हल्का किया है, अनंत, यानी कि बहुत ज्यादा, लगभग इसमें जो कण डाले गए थे KCl, NaCl के, ये बिल्कुल ना के बराबर हो गए। तो कोई पूछे कि अब इसकी आप मोलर चालकता बताइए कोलराउस के नियम अनुसार, तो हम कहेंगे कि जितना इसमें इस विद्युत अपघट्ट का पॉजिटिव आयन होगा, धनायन होगा, और नेगेटिव आयन, ऋणायन होगा, उतना ही होगा। तो वही कोलराउस के नियम में बताएगा। कोलराउस के नियम के अनुसार
अनंत तन्यता पर, यानी बहुत ज्यादा हल्का कर दिए। किसी विद्युत अपघट की मोलर चालकता अगर हमको ज्ञात करना है, मोलर चालकता, तो उस विलेन में जितना धनायन उपस्थित होगा तथा जितना ऋणायन उपस्थित होगा, उन दोनों का जो योग होगा वो मोलर चालकता के क्या होगा, बराबर होगा। धनायन के लिए हमने क्या ले लिया है यहाँ पर, मान लीजिए लेमडा एम एन ए प्लस, ये क्या है धनायन, और लेमडा एम सी एल माइनस, ये कितना है ऋणायन है। तो टोटल कितना हो जाएगा अगर हम विलेन का चेक करेंगे, तो इन दोनों का योग क्या होगा, लेमडा एम एन ए प्लस सी एल, यानी कि हम मान लेते हैं इस विलेन में क्या हमने डाला था, NaCl डाला था। तो कोई पूछे इसका कितना चालकता होगा, तो हम कह देंगे जितना Na का प्लस वाला होगा और जितना Cl का माइनस वाला होगा, इन दोनों का जो योग होगा, ये मोलर चालकता इसमें विद्युत अपघट के हिसाब से होगा। मान लीजिए कि इसकी जो आयनों की संख्या ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी मोलर चालकता ज्यादा होगा। लेकिन ये कहाँ पर हम लोग चेक करे थे, अनंत तन्यता पर, यानी कि बहुत ज्यादा हमने हल्का कर दिया है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि ये वाला वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है और इसी तरह के आप जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके बारे में जानना चाह रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं डेली प्रतिदिन नए नए आपको क्वेश्चन आंसर देता रहूंगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताता रहूंगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।